घना अंधकार, जंगल में गूंजती हुई दहाड़ें, हवा में भय का कंपन और एक भील हाथ में धनुष थामे अपनी कुटिया के बाहर पहरा दे रहा था। उसे नहीं पता था आज की रात उसके जीवन की अंतिम रात है। पर यह मृत्यु नहीं थी, ये थी भक्ति की परीक्षा। प्राचीन काल में अर्बुद पर्वत के समीप आहुक नाम का एक भील रहता था। उसकी पत्नी आहुका, न धन का लोभ न वैभव की इच्छा। उनका जीवन समर्पित था केवल एक नाम को, महादेव। उनकी छोटी सी कुटिया में मिट्टी का एक शिवलिंग था। भोर होते ही दोनों पति पत्नी भस्म लगाकर जल अर्पित करते और संध्या होते ही दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते। उनकी भक्ति में आडंबर नहीं था, केवल सच्चाई थी। और सच्ची भक्ति देवताओं को भी आकर्षित करती है। एक दिन संध्या के समय जब सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था, एक सन्यासी उनकी कुटिया के सामने आकर खड़ा हुआ। वो कोई साधारण सन्यासी नहीं था, वो स्वयं महादेव थे। आहुका ने चरण स्पर्श किया। सन्यासी बोले, भील, आज की रात मुझे शरण दे दो, प्रातः होते ही मैं चला जाऊंगा। आहुका बोली, यतिनाथ, हमारी कुटिया बहुत छोटी है, इसमें केवल 2 ही ठहर सकते हैं। आप किसी अन्य स्थान की खोज कर लें। तभी आहुक बाहर आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रिय, ये हमारे अतिथि हैं, हम गृहस्थ हैं। अतिथि सेवा हमारा धर्म है। यतिनाथ कुटिया में रहेंगे, मैं बाहर पहरा दूंगा। महादेव मौन रहे। परीक्षा आरंभ हो चुकी थी। रात गहराती गई। जंगल में हिंसक पशुओं की आंखें चमकने लगी। अंदर दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। बाहर आहुक धनुष थामे खड़ा था, हर आहट पर सजग, हर गर्जना पर अडिग। उसके हृदय में भय नहीं था, क्योंकि उसके भीतर महादेव का नाम था। पर प्रारब्ध अपना मार्ग खोज ही लेता है। अचानक अंधकार से निकले हिंसक पशु, संघर्ष हुआ, गर्जनाएं, टूटती टहनियां और फिर पूर्ण शांति। भोर की पहली किरण जंगल में उतरी। आहुका कुटिया से बाहर आई और उसने देखा उसका पति भूमि पर निश्चल पड़ा है। वो क्षण संसार का सबसे कठिन क्षण था। सन्यासी बाहर आए, धीरे से बोले, ये सब मेरे कारण हुआ। आहुका ने आंसू पोंछे और शांत स्वर में बोली, नहीं अतिनाथ, इन्होंने धर्म निभाया है, अतिथि की रक्षा करते हुए प्राण त्यागे हैं, इनका कल्याण हुआ है। कृपा कर मेरे लिए एक चिता तैयार कर दें, मैं पत्नी धर्म का पालन करते हुए इनका अनुसरण करूंगी। ऐसा साहस, ऐसी निष्ठा युगों में एक बार जन्म लेती है। चिता सजी, आहुका अग्नि की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने अग्नि में प्रवेश किया, अचानक प्रकाश का विराट स्तंभ आकाश को चीरता हुआ उतरा। अग्नि शीतल हो गई और वहां प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। त्रिनेत्र से करुणा बरस रही थी। महादेव बोले, धन्य हो आहुका, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, वर मांगो। आहुका निशब्द थी। भक्ति जब चरम पर पहुंचती है तो शब्द लुप्त हो जाते हैं। महादेव मुस्कुराए, मेरे कारण तुम दोनों का वियोग हुआ है, अगले जन्म में मैं स्वयं तुम्हारा मिलन कराऊंगा। तुम निषद देश में राजा वीरसेन के पुत्र नल बनोगे और तुम विदर्भ की राजकुमारी दमयंती। मैं हंस रूप लेकर तुम दोनों का विवाह कराऊंगा। राज सुख भोग कर तुम अंततः मोक्ष प्राप्त करोगे, जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। इतना कहकर महादेव अंतर्धान हो गए और आहुका अपने पति के मार्ग पर चल पड़ी। काल चक्र घूमता है और वही आत्माएं पुनः जन्म लेती हैं।
भील आहुक बने राजा नल, भीलिनी आहुका बनी दमयंती, और एक दिव्य हंस दोनों के मध्य संदेशवाहक बना। वो कोई और नहीं थे, स्वयं महादेव थे। भक्ति का वचन भगवान भी निभाते हैं। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो मृत्यु को भी मोक्ष में बदल देती है। सच्ची निष्ठा भगवान को भी वचन देने पर विवश कर देती है। यदि हृदय में शिव है तो अग्नि भी शीतल हो जाती है और जन्म जन्मांतर का वियोग दिव्य मिलन में परिवर्तित हो जाता है। और अंत में शिव कहीं दूर नहीं है, न कैलाश पर न आकाश के पार। वे सहज हैं, स्वभाव में है, श्वास में है। जब कर्तव्य बिना अहंकार के निभाया जाए, जब प्रेम बिना शर्त के किया जाए, जब धर्म बिना प्रदर्शन के जिया जाए, वहीं प्रकट होते हैं सहज शिव। आंखें बंद करो, शिव बाहर नहीं मिलेंगे, वे भीतर प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर हर महादेव।